तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ये बताइए, शिवसेना अपोजिशन में रहती है, एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं रहती, तो क्या पालघर वाले साधु के मुद्दे पर शिवसेना यही भूमिका लेती? क्या ज्ञानवापी पर यही भूमिका लेती? जिस बाला साहब ने कहा था मैं किसी पर भी विश्वास कर सकता हूं, शरद पवार पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, शरद पवार के कहने पर मैं मुख्यमंत्री बना, ऐसे आज उद्धव ठाकरे कहते हैं। जिस बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से पहले, 10 जनपद के सामने झुकने से पहले मैं अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, उस कांग्रेस के साथ जाकर खड़े रहे और फिर कहते हैं बाला साहब की शिवसेना बची हुई है। तब आज जब एकनाथ शिंदे इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था उद्धव ठाकरे को। ये उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे? क्या सावरकर का अपमान बाला साहब ठाकरे सहते क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये उद्धव साहब ने तभी भी कहा था जब ये कोalition बनके महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनी थी। अच्छा, शिवसेना का मुख्यमंत्री होना ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। अच्छा, और उसको साकार करने के लिए उद्धव जी ने कहा था कि कोई भी शिवसैनिक जो है वो मुख्यमंत्री बनता है तो उनके लिए वो अभिमान का विषय है। अगर ये एकनाथ जी शिंदे हार्डकोर शिवसैनिक है, हिंदुत्व का भी एजेंडा है, तो मुख्यमंत्री बनके महाराष्ट्र राज्य में वो हिंदुत्व का एजेंडा और मजबूत कर सकते हैं। अगर उद्धव जी के बारे में उनको कोई डाउट है या उनका कोई क्वेश्चन है, मतलब आप तो मानते हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडा को आगे नहीं ले जा सकते? प्रफुल्ल केतकर जी एक तरफ से मान चुके हैं ना, फिर प्रफुल्ल केतकर जी एक तरह से आप तो फिर मान रहे हैं इधर। केतकर जी आपको आवाज आ रही है एक तरह से, उमेश पाटिल जी इस बात को मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडा को आगे नहीं ले जा सकते, कॉम्प्रोमाइज किए उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडा के साथ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। बाला साहब ठाकरे के एजेंडे के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। उमेश पाटिल ने एक तरह से इस बात को मान ली, प्रफुल्ल केतकर बिल्कुल किए। इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ये बताइए, शिवसेना अपोजिशन में रहती है, एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं रहती, तो क्या पालघर वाले साधु के मुद्दे पर शिवसेना यही भूमिका लेती? क्या ज्ञानवापी पर यही भूमिका लेती? जिस बाला साहब ने कहा था मैं किसी पर भी विश्वास कर सकता हूं, शरद पवार पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, शरद पवार के कहने पर मैं मुख्यमंत्री बना, ऐसे आज उद्धव ठाकरे कहते हैं। जिस बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से पहले, 10 जनपद के सामने झुकने से पहले मैं अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, उस कांग्रेस के साथ जाकर खड़े रहे और फिर कहते हैं बाला साहब की शिवसेना बची हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तब आज जब एकनाथ शिंदे इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था उद्धव ठाकरे को। ये उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे? क्या सावरकर का अपमान बाला साहब ठाकरे सहते क्या? बार बार कांग्रेस वीर सावरकर का अपमान करती है। ये सारे कोर मुद्दे थे, आज शिवसेना उससे भटक क्यों गई है? उसका शिवसेना को, शिवसैनिकों को उत्तर देना पड़ेगा। एनसीपी तो कभी भी इन मुद्दों के लिए नहीं थी। एनसीपी का तो एजेंडा फिक्स है। एनसीपी इसमें सबसे फायदेमंद रही है। इसमें तो सवाल कांग्रेस का और शिवसेना का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं, कुछ कह रहे थे उमेश शिंदे, कुछ कह रहे थे जी। जरा मैं बात नहीं देना चाहिए उमेश पाटिल जी कुछ कह रहे थे। कभी बीजेपी को भी खुद की तरफ देखना चाहिए। पीडीपी के साथ अलायंस किया था कश्मीर में, तब बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा कहां गया था? तब बीजेपी का देशभक्ति का मुद्दा कहां गया था? हर पार्टी को राजनीतिक जीवन में कुछ एडजस्टमेंट, कुछ समझौते करने पड़ते हैं। आपने बिहार में जो अलायंस बनाया है नीतीश जी के साथ, वो क्या हिंदुत्व का एजेंडा रखते हैं? एडजस्टमेंट नहीं कहते। नहीं, देखिए उमेश पाटिल जी, एक मिनट। उमेश पाटिल जी, आप जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं वो एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ सुनो, वो होती है राजनीतिक आत्महत्या, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, रत्नाकर त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल सुसाइड। पॉलिटिकल सुसाइड है ना। और मैं आपको कह रहा हूं त्रिपाठी जी, जरा सुनिए, गौर से सुनिए। जो रत्नाकर त्रिपाठी जी की जो पार्टी है, जिसको मैं वाड्रा कांग्रेस कहता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी की जी की जो पार्टी है, जिसको मैं वाड्रा कांग्रेस कहता हूं, जिसको देश भर के लोग वाड्रा कांग्रेस कहते हैं, वाड्रा कांग्रेस। कैसी लगी? आगे स्वाद